कितना होना चाहिए और किस उम्र तक आप बढ़ा सकते हैं? मेल्स की बात कर रहे हैं, उस हिस्से को कितना और बढ़ाया जा सकता है, किस उम्र तक बढ़ाया जा सकता है और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि कितना होना चाहिए, क्योंकि मेनली इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कितना होना चाहिए, बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। तो उसके लिए आप सिंपली समझिए कि जब वो आपका पार्ट जो है हार्डनेस की स्थिति में है, उस टाइम में अगर 4.5 से लेके 5.5 या 5.6 तक भी है तो वो सही है, ठीक है? मतलब इंडियंस के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, एवरेज माना जाता है। एवरेज का मतलब यही है कि ज़्यादातर उतना ही मिलता है और उसको सही भी मानते हैं, उस साइज़ को परफेक्ट मानते हैं। देखिए, परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट वो सही माना जाता है, राइट? अब अगर आपका 3 इंचेस से भी कम है, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, 3 इंचेस से कम है तो इसका मतलब है कि वो माइक्रो की कैटेगरी में है, मतलब सचमुच कम है और आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट भी किस तरीके का कि आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्टर से ही करवाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होती है, ठीक है? ये करवाना पड़ता है। अब अगर बात करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए इसके बीच में है, ठीक है, 3 इंच से ज़्यादा है तो आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, अगर एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो भी उसको उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा कि उसकी बॉडी की बनावट है। मैंने बहुत बार आपको समझाया भी है। अब देखिए, बात करते हैं कि किस उम्र तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बहुत सारे लोगों को। तो एक उम्र, जब वो प्यूबर्टी की उम्र होती है, ये समझिए जब वो जवानी की उम्र होती है, उस समय में सबसे ज़्यादा जब आपके अंग बढ़ रहे होते हैं, मतलब आपकी हाइट भी बढ़ती है, आपकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है ना? तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जब वो आते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा चेंज होता है एंड उस समय ही सबसे ज़्यादा उसका जो साइज़ है वो बढ़ता है, ठीक है? तो ये होती है लगभग 12 से 14 साल या फिर 12 से 16 साल भी हो सकती है किसी में। किसी-किसी में ये 12 टू 18, और हम समझ सकते हैं कि जो अर्ली 20s जो हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है, लेकिन मेनली होता है 12 से 14 या 16 साल की उम्र तक, ठीक है? अब कुछ चीज़ें अफ़ेक्ट ये करती हैं कि कुछ लोग शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं या फिर इस तरीके के वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं, जिनकी वज़ह से ना उनके हॉर्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गए हैं और उनको बार-बार हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है या फिर और टॉयज़ का वो इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनका जो पार्ट है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है? जितना उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है, क्योंकि देखो, ग्रोथ की एक एज होती है, एक लिमिट होती है, उस समय तक वो हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ना? तो जब वो आपकी जो वेन्स हैं, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो बन रही होती हैं, कुछ टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, तो वो बनने की प्रक्रिया जब चलती है, उस समय अगर आप ऐसा ज़्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं, मतलब अति कर देते हैं, आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, तो इतना जब आप करते हैं ना, तो आप डैमेज कर लेते हैं कुछ वेसल्स को, कुछ आपकी नर्व्स को, कुछ टिश्यूज़ को, जो कि परमानेंट डैमेज बन जाता है और जो जितना उसका साइज़ होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जितनी उसकी गर्थ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो जो अर्ली 20s में हैं, तो उनको समझने की बात यही है कि आप जितना हो सके उतना हैंड प्रैक्टिस कम से कम करें या फिर ना करें तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि एक बार अगर अच्छे से ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है? तो मैंने बताया कि अर्ली 20s में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है उसकी लेंथ में और गर्थ में भी, बट जब आप 30s के अराउंड चले जाते हैं या फिर 25 26 ऐसे कुछ हैं, तो ये समझिए कि कोई भी आपको लेंथ में नेचुरली इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये कड़वा सत्य है। अब कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब ये है कि आप कुछ चाहते हैं कि आपका जो पार्ट है प्रॉपर हार्ड नहीं हो पाता है, वो आपको अच्छा दिखाई दे एंड उसकी लेंथ आपको अच्छी दिखाई दे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हो सकती है। अगर आपका ब्लड फ्लो वहाँ का अच्छा है, ठीक है, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, कीगल एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो अच्छे से टोन होती हैं, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि मोटाई बढ़ी है।
एंड आपको लेंथ भी अच्छी दिखाई देती है। ब्लड का फ्लो अगर अच्छा है वहाँ का तो आपको ऑटोमेटिक लेंथ अच्छी दिखाई देती है। अगर आपका वेट प्रॉपर तरीके से मैनेज है तो भी आपको उसकी लेंथ अच्छी दिखाई देती है ना। तो कुछ अपनी बॉडी के ऊपर आप अंदर से काम कीजिए, कुछ आप बाहर से भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मसाज कर सकते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पार्ट की बाहर से भी अच्छे से हेल्थ का ख्याल रखना है, उसको अच्छे से साफ सुथरा रखना है, ठीक है। अच्छे से क्लीन होना चाहिए, हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। और आप किसी भी ऑयल से जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है उससे आप मसाज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो ऑयल जो कि आपकी उस हिस्से के लिए बनाया गया है तो उससे भी आप मसाज कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नेचर मेनिया का लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये आपके उस हिस्से की जो गर्थ है उसको एक तरीके से इम्प्रूव करता है टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब ब्लड फ्लो अच्छा होता है, नसें खुल जाती हैं अच्छे से, वहाँ की मसल्स टोन होती हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि वहाँ की सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करती हैं और आपके उस हिस्से को टोन करने में, एक मजबूती देने में सहायता प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए लौंग का ऑयल है जो कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। इसके अंदर सफ़ेद मूसली है, गोक्षरू है और अश्वगंधा है। तो इस तरीके से बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का ये ब्लेंड है। ये है लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, अपने पार्ट को पहले क्लीन करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, अच्छे से उसको पेट ड्राई करके इसकी 2 ड्रॉप्स आप लेंगे और आराम से उसको मसाज करना है। सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं या फिर आप एक टाइम भी कर सकते हैं। और जब भी आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ये एक इमेज होती है, उसको आप देखते हुए खरीदिएगा। इससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे दी हैं, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर भी आपका नंबर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ चीज़ें आपको शुरुआत में नहीं करनी होती है जिनकी वजह से आपकी पार्ट की ग्रोथ अच्छी हो जाए, एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप बाद में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं उसके वो जो हिस्सा है उसमें, उसकी गर्थ में भी और उसकी लेंथ में भी। बट ये टेम्परेरी तौर पे होती है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सर्जरी भी करवाना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर जैसे कि मैंने बताया आपका साइज ठीक ठाक है तो आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सर्जरी आप करवा भी लेते हैं बहुत बार तो भी उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं और ये सक्सेसफुल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत कॉस्टली भी होती हैं और बहुत पेनफुल भी होती हैं, ठीक है। तो 2 तरीके की सर्जरी मेनली की जाती हैं, जैसे कि एक तो लिगामेंट जो होता है उसको कट किया जाता है, दूसरा होता है कि कुछ उसमें फिल किया जाता है, जो आपका पार्ट है उसके अंदर कुछ डाला जाता है ताकि वो जो पार्ट है वो बड़ा दिखाई दे। ओके, तो इस तरीके की सर्जरी की जाती है। तो ये मैंने डिटेल में, अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं तो बिल्कुल मैं आपको बोर्ड के ऊपर बना के बताऊंगी कि किस तरीके से क्या होता है। बट सिंपली आप यही समझिए कि अगर आपका 3 इंच से कम है तो ही इस की तरफ आप जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। अदरवाइज आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।